गुड इवनिंग सभी साथियों को। असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी का एग्ज़ाम हो चुका है, बॉटनी का मैं एनालिसिस कर चुका हूँ और सभी साथियों को शुभकामनाएं कि और उम्मीद करता हूँ कि सभी का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। कोई चिंता की बात नहीं है, आपने अपने एफर्ट्स लगाए, आपने अपनी मेहनत की और वो मेहनत आपने वहाँ पर जी तोड़ मेहनत से आपने अपना एग्ज़ाम किया। अब उस बात को वहीं छोड़ दीजिए आप। तो आप सभी ने अपनी मेहनत की, अब मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है। पेपर जूलॉजी का डिफ़िकल्ट है, मानूंगा और इसको एक्सेप्ट करता हूँ। पेपर बॉटनी से तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बॉटनी के तो सीधे क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन जो जूलॉजी का पेपर बनाया हुआ है एग्जामिनर ने, बड़ी शांति से और बड़े समझदार एग्जामिनर ने पेपर बनाया हुआ है, ठीक है ना। नॉलेजेबल इंसान ने पेपर बनाया हुआ है, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन है उसकी लैंग्वेज को टफ किया हुआ है। ये नहीं है कि सेल साइकिल लिख दो, ना 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 ना। हर एक क्वेश्चन में मल्टीपल क्वेश्चन डाले हुए हैं, एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन बन गए हैं। तो मैं डिफ़िकल्ट कहूँगा जूलॉजी के एग्ज़ाम को। और मुझे लगता है, मैंने जितने बच्चों से, मेरे साथियों से बात की है, 6-7 क्वेश्चन हो गए हैं भाई साहब, वो भी बड़ी मुश्किल से कंप्लीट हुई नहीं। 6-7 के अलावा कोई भी जो क्वेश्चन है उसका आंसर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो सभी साथियों के साथ यही हुआ है। देखो, जो पढ़ने वाले होते हैं 10-15 बच्चे होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उनको छोड़ के भाई साहब बाकी जो बचे हैं 90% या 85%, उनका यही हालात है। 7 से 8 क्वेश्चन मैक्सिमम अटैम्प्ट हुए हैं अच्छे से। तो मुझे लग रहा है अगर मार्किंग टाइट होती है, पेपर तो टाइट है, अगर जूलॉजी की मार्किंग टाइट होती है तो मुझे लगता है कि वैकेंसी भी खाली जा सकती हैं अब की बार जूलॉजी की। देखो, 2 टाइम्स तो लेंगे, क्या पता 2 ही टाइम्स शॉर्ट लिस्ट ना हो। मुझे तो ये डर हो रहा है अगर मार्किंग टाइट होती है तो, क्योंकि पेपर ठीक है बट हैं कुछ अच्छे बच्चे भी हैं। अब मैं करता हूँ क्वेश्चन को डिस्कस। पहला क्वेश्चन है भाई आपका, इन वट वेज डू एंजाइम फंक्शन एज रेगुलेटर ऑफ मेटाबॉलिक फ्लक्स, यानी मेटाबॉलिज्म को कैसे रोकते हैं आपके एंजाइम। तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है। एंड हाउ डज, देखो एक क्वेश्चन तो इसने ये पूछ लिया, फिर आगे पूछ रहा है हाउ डज देयर कैटालिटिक स्पेसिफिसिटी अंडरपिन द एफिशिएंसी ऑफ बायो एनर्जेटिक प्रोसेस ऑफ लाइफ। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लिया, दोनों की लैंग्वेज क्या कर दी, टफ कर दी। क्या कर दी आपकी, टफ। तो क्वेश्चन तो इजी है, किया जा सकता है, बट कब किया जा सकता है, जब अच्छे से प्रैक्टिस हो। इसमें करना क्या था, इसमें मेटाबॉलिक जो प्रोसेस थी उनको ये दिखाना था कि कैसे एंजाइम्स उनको रेगुलेट करते हैं। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस में आप ग्लाइकोलाइसिस के कुछ स्टेप का भी एग्जांपल दे सकते थे, या इसमें ग्लाइकोलाइसिस भी लिख सकते थे, समझा सकते थे, ठीक है ना। और फिर इनकी स्पेसिफिसिटी बतानी थी। तो इजी नहीं है, बट जिसने पढ़ा है थोड़ा अच्छे से वो कर सकता था, और जिसने नहीं पढ़ा वो जोड़ तोड़ के इसको कर सकता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द पेरोक्सिसोमल रिडॉक्स सिस्टम, ठीक है ना। रिडॉक्स सिस्टम आपको बताना है, ठीक है। रिडॉक्स सिस्टम, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और पेरोक्सिसोमल, ठीक है ना। यानी पेरोक्सिसोम के फंक्शन बताना है, जो रिडॉक्स सिस्टम होता है, बैलेंसिंग जो सिस्टम है, और सेलुलर जो ऑक्सीडेटिव बैलेंस है उसको मेंटेन करने की सिग्निफिकेंस क्या है। बॉडी प्रॉपर फंक्शन करती है, पीएच मेंटेन रहती है, इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस रहता है, इनको एलोबरेट करना था। तो ये क्वेश्चन हो सकता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में आपको डिफरेंस बताना है। ये तो आसान है, ये तो किया जा सकता था भाई, ठीक है। ये अपनी उसमें भी था, सीरीज़ में भी डाला हुआ था मैंने। ये नहीं थे सीरीज़ में, इनडायरेक्टली थे लेकिन डायरेक्टली नहीं थे, तो मैं इनको नहीं मानूंगा। चौथा क्वेश्चन, सिंगल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड होता है आपका जीन प्रमोटर लीडिंग टू डिफरेंट लेवल ऑफ जीन एक्टिवेशन। डिस्क्राइब की मैकेनिज्म दैट ऑपरेट टू कंट्रोल यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन। भाई यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन को आपको बताना था कैसे कंट्रोल होता है। तो ये भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, अगर आता नहीं है तो नहीं होगा। उसके बाद कैंसर पे क्वेश्चन है, ये ईजी है, ये हमने भी डाला हुआ था सीरीज में। ये है कैंसर, कैंसर बताना है आपको डिटेल में। नेक्स्ट है यमंका फैक्टर की क्या इंपॉर्टेंस। यमंका फैक्टर, स्टैट, ऑक्ट, 4/2, फॉक्स, जितने भी फैक्टर थे यमंका फैक्टर थे, ठीक है। नोबेल प्राइज़ भी मिला था इनके लिए। और कैसे ये कम्युनिकेट करते हैं, प्लुरिपोटेंसी को इंड्यूस करने, यानी इनका जेनेटिक मैकेनिज्म बताना था,
ठीक है, इसको किया जा सकता था, करने लायक क्वेश्चन था ये यमन का फैक्टर वाला। हाउ डज होम्योटिक जीन एनकोड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दैट कंट्रोल अगेंस्ट ड्रोसोफिला। ठीक है, डायग्राम से समझाना था। अल्ट्रा बायोथोरैक्स, एंटीना बायोथोरैक्स, वो ऐसे आप इसका ये डायग्राम बना देते, ठीक है, वो वाला वो समझाने थे। तो अगर पढ़ के गए थे डेल बायो तो ये हो सकता था, बट अगेन नॉट एन ईजी क्वेश्चन टू अटेम्प्ट इन अ पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द न्यूरो एंडोक्राइन एक्सिस रेगुलेट ह्यूमन रिप्रोडक्शन। न्यूरो एंडोक्राइन आपका बताना था कि न्यूरो हाइपोफाइसिस जो है आपकी, वो कैसे कंट्रोल करती है रिप्रोडक्शन को। ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है ना। गैमेटोजेनेसिस पर आपको कमेंट करना है, ओवुलेशन पे, ठीक है, और हार्मोन सिग्नलिंग मैकेनिज्म भी बताना है आपको। साथ में डिसफंक्शन बताने हैं 2 रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर, यानी एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पूछ रखे भाई साहब। तो अगेन हो सकता है, बट लैंग्वेज इज डिफिकल्ट। फिर आपका न्यूमेरिकल है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस पे, ये आसान है। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस जो करके गया होगा, जिसको आता होगा, वो ABC चुनना है, ठीक है। इनमें से सेंटर में कौन आएगा, पेरेंट की पहचान जो सबसे ज़्यादा होते हैं वो पेरेंट्स होते हैं, तो ठीक है, ये हो जाएगा। फैक्टर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्रोटोजोआ को लाइफ साइकिल बतानी है प्लाज्मोडियम की और लैसमीनिया की, ठीक है। और पैथोजेनेसिटी क्या होती है, कैसे ये डिजीज कोज करती है। ये प्लाज्मोडियम की तो सबको आती है, बचपन से करते आ रहे हो। लैसमीनिया की नहीं आती होगी, तो हाफ इजी था, हाफ मुश्किल था। हाउ कैन वी कंबाइन पॉपुलेशन डायनामिक ऑफ 2 इंटरस्पेसिफिकली कंपीटिंग स्पीसीज बी इंटर। 2 इंटरस्पेसिफिक कंपीटिटर जो स्पीसीज है, वो कैसे उनको इंटरप्रिटेट करें। 4 थ्योरेटिकल आउटकम प्रेडिक्टेड बाय द कंपटीशन मॉडल इसमें आपको बताना है, ठीक है, जो कंपटीशन मॉडल है आपका, ठीक है। ये शायद लोट का वोल्टेरा वाला है क्या, ये वही होगा मेरे हिसाब से। तो अगर वही है तो ठीक है, बट अगेन नॉट एन ईजी क्वेश्चन, डेप्थ से क्वेश्चन है, आसान नहीं है भाई। जिसने डेप्थ में नहीं पढ़ा होगा नहीं होगा। नेक्स्ट है हार्डे-वेन-ब्रेक प्रिंसिपल ऑफ स्पेशिएशन, एलोपैट्रिक, पेरीपैट्रिक, सिम्पैट्रिक, ये आसान है। ये बॉटनी में भी आया, जूलॉजी में भी आया हुआ है। उसके बाद सिल्क वॉर्म स्पीसीज इंडिया में कैसे रियर होती है, होस्ट प्लांट कौन है, तो आपका पता है। ये तो आसान क्वेश्चन है भाई, ये तो मैंने बनाया भी हुआ है, ये भी बनाया हुआ है, और पीछे 3 टोटल 5 क्वेश्चन तो मैंने अभी तक बनाए हुए आए। इसमें क्या बताना है, मुग्गा सिल्क होता है अपना, जो कि असम में होता है। फिर आपका होता है एक और होता है जो कर्नाटक में होता है, मलबेरी, ठीक है ना, मलबेरी के उस पर लगता है ये, और मुग्गा सिल्क, और एक और होता है। उसके बाद ये कर्नाटक, असम, ठीक है, वहाँ पे होता है। सिग्निफिकेंस क्या है रूरल एरियाज़ में, ठीक है ना। सिल्क इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है आपकी, ठीक है ना। क्या बनते हैं, कुकुन बनता है, स्पैनिंग, स्पूनिंग कोई प्रोसेस होती है, मतलब, ठीक है ना। ये किया जा सकता था, ये बनाया भी हुआ था मैंने क्वेश्चन। सैम पूछा हुआ है, ये तो क्वेश्चन बनाया हुआ था भाई मैंने, सैम, आप चेक कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 पूरा सैम लिखना था डिटेल में। और क्वेश्चन नंबर 15 है भाई आपका न्यूमेरिकल, जो कि वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। पता नहीं 1-2 बच्चे से हुआ तो अलग बात है, बाकी मुझे नहीं लगता कि ये किसी को आता होगा, ठीक है। तो इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, डिफ़िकल्ट पेपर था जूलॉजी का, अच्छा पेपर बनाया हुआ था। 6 क्वेश्चन ही 15 में से टोटल 6 ही क्वेश्चन क्या है आपके, जो हमने टेस्ट सीरीज थी डायरेक्ट वहाँ से आए हुए हैं। 2 क्वेश्चन इनडायरेक्ट आए हुए हैं, 6 डायरेक्ट आए हुए हैं, ठीक है। बट डिफ़िकल्ट, ओवरऑल डिफ़िकल्ट पेपर, और सभी के 6 से 8 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए हैं मैक्सिमम। ये भी उनके हुए हैं जिन्होंने मतलब डेप्थ में पढ़ा है, और जो कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग रखते हैं, उन्हीं के ये 6 से 8 हुए होंगे। मुझे लगता है जूलॉजी की पोस्टें खाली जाएंगी अब की बार। ये था मेरा एनालिसिस। फिर भी एक एग्ज़ाम आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करता। खुश रहो, मौज करो, परमात्मा और मौके देगा। धन्यवाद।